Welcome to my channel AgriMedEasy. This is Swati, and in today's lecture we are going to cover the topic classification of fungi. And in previous lecture we discussed about the life cycle of fungus. अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है then please go and watch it. The link is given in the description below. So classification of fungi. So first हम देखते हैं Ainsworth classification of fungi. So there is a scientist named as Ainsworth. उन्होंने fungi जो किंगडम थी उसको क्लासिफाई किया था दो डिवीजन में, दैट इज फर्स्ट इज मिक्सोमाइकोटा डिवीजन एंड सेकंड इज यूमाइकोटा डिवीजन. सो मिक्सोमाइकोटा डिवीजन में क्या आते हैं? स्लाइम मोल्ड्स, एंड यूमाइकोटा डिवीजन में आते हैं ट्रू फंजाई. यू मीन्स ट्रू एंड माइकोटा मीन्स फंजाई. सो यूमाइकोटा डिवीजन में ट्रू फंजाई बिलोंग करते हैं. सो जो मिक्सोमाइकोटा डिवीजन थी उसे फर्दर क्लासिफाई किया था 3 क्लास में. फर्स्ट इज एक्रेसियोमाइसिटीज, सेकेंड इज मिक्सोमाइसिटीज एंड थर्ड इज प्लाज्मोडियोफोरोमाइसिटीज. उसके बाद जो नेक्स्ट डिवीजन यूमाइकोटा थी उसे डिवाइड किया था टोटल 4 सब डिवीजन में. फर्स्ट इज मैस्टिगोमाइकोटिना, सेकेंड इज एस्कोमाइकोटिना, थर्ड इज बेसिडोमाइकोटिना एंड फोर्थ इज ड्यूटेरोमाइकोटिना. सो एनिसवर्थ ने फंजाई किंगडम को 2 डिवीजन में क्लासिफाई किया. फर्स्ट इज मिक्सोमाइकोटा, सेकेंड इज यूमाइकोटा. मिक्सोमाइकोटा डिवीजन को उन्होंने फर्दर 3 क्लासेस में डिवाइड किया. फर्स्ट इज एक्रेसियोमाइसिटीज, सेकेंड इज मिक्सोमाइसिटीज एंड थर्ड इज प्लाज्मोडियोफोरोमाइसिटीज. देन डिवीजन यूमाइकोटा को उन्होंने फर्दर 4 सब डिवीजन में डिवाइड किया. फर्स्ट इज मिस्टिगोमाइकोटिना, सेकेंड इज एस्कोमाइकोटिना, थर्ड इज बेसिडोमाइकोटिना एंड फोर्थ इज ड्यूटेरोमाइकोटिना. लेकिन ये जो एनिसवर्थ क्लासिफिकेशन है इसे हम पहले फॉलो करते थे एंड आज की डेट में दिस क्लासिफिकेशन इज नो मोर एक्सेप्टेबल. ठीक है, सो आज की डेट में इस क्लासिफिकेशन को हम फॉलो नहीं करते. सो बाद में ये एनिसवर्थ क्लासिफिकेशन जो था दैट वाज एडिटेड बाय 2 साइंटिस्ट, हॉक्सवर्थ एंड किर्क. ओके, सो जो पहले जो टैक्सॉन डिवीजन था दैट इज नो मोर वैलिड एंड दिस टैक्सॉन डिवीजन इज रिप्लेस्ड बाय व्हाट? फाइलम. ठीक है, so the taxon division is no more valid and it is replaced by phylum. Then the classification given by Hawksworth et al. And partially modified by Kirk et al. Is now universally accepted. So Hawksworth and Kirk ने जो classification दिया था by modifying the previous classification, उसे ही हम आज क्या करते हैं? फॉलो करते हैं. So according to the Hawksworth and Kirk classification, fungi are placed in 3 kingdoms. ठीक है, सो हॉक्सवर्थ एंड किर्क के क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग फंजाई को टोटल 3 किंगडम्स में रखा गया है. फर्स्ट किंगडम इज फंजाई, सेकंड इज स्ट्रेमिनोपिला एंड थर्ड किंगडम इज प्रोटोजोआ. ओके, सो फंजाई किंगडम के अंदर टोटल 4 फाइल आते हैं. फर्स्ट इज काइट्रीडियोमाइकोटा, सेकंड इज जाइगोमाइकोटा, थर्ड इज एस्कोमाइकोटा एंड फोर्थ इज बिसिडियोमाइकोटा. ओके, एंड स्ट्रेमिनोपिला किंगडम के अंदर टोटल 3 फाइल आते हैं. फर्स्ट इज हाइपोकाइट्रियोमाइकोटा, सेकेंड इज लैब्रिन्थ्यूलोमाइकोटा एंड थर्ड इज ऊमाइकोटा. देन थर्ड किंगडम प्रोटोजोआ के अंदर टोटल 4 फाइल आते हैं. फर्स्ट इज एक्रेसियोमाइकोटा, सेकेंड इज डिक्टियोस्टेलियोमाइकोटा, थर्ड इज मिक्सोमाइकोटा एंड फोर्थ इज प्लाज्मोडियोफोरोमाइकोटा. ओके, सो फंजाई किंगडम के अंदर टोटल 4 फाइल आते हैं. कौन कौन से? काइट्रीडियोमाइकोटा, जाइगोमाइकोटा, एस्कोमाइकोटा, बेसिडोमाइकोटा. स्ट्रेमिनोपिला के अंदर 3 आते हैं, हाइपोकाइट्रोमाइकोटा, लैब्रिन्थ्यूलोमाइकोटा एंड ऊमाइकोटा. एंड प्रोटोजोआ के अंदर टोटल 4 फाइल आते हैं, दैट इज एक्रेसियोमाइकोटा, डिक्टियोस्टेलियोमाइकोटा, मिक्सोमाइकोटा एंड प्लाज्मोडियोफोरोमाइकोटा. सो अकॉर्डिंग टू हॉक्सवर्थ एंड किर्क क्लासिफिकेशन फंजाई को टोटल 3 किंगडम्स में रखा गया है, फंजाई, स्ट्रेमिनोपिला एंड प्रोटोजोआ. एंड फंजाई में टोटल 4 फाइल आते हैं, काइट्रीडियोमाइकोटा, जाइगोमाइकोटा, एस्कोमाइकोटा एंड बेसिडियोमाइकोटा. एंड स्ट्रेमिनोपिला के अंदर टोटल 3 फाइल आते हैं, हाइपोकाइट्रियोमाइकोटा, लैब्रिन्थ्यूलोमाइकोटा एंड ऊमाइकोटा. एंड प्रोटोजोआ के अंदर टोटल 4 फाइल आते हैं, एक्रेसियोमाइकोटा, डिक्टियोस्टेलियोमाइकोटा, मिक्सोमाइकोटा एंड प्लाज्मोडियोफोरोमाइकोटा. ओके, सो अब देख लेते हैं कि ये जो टैक्सॉन होते हैं वो किस सफिक्स से एंड होते हैं. सो जो फाइलम होता है वो माइकोटा से एंड होते हैं, क्लास माइसिटीज से एंड होते हैं, सब क्लास माइसिटिडी से एंड होते हैं, ऑर्डर एल से एंड होते हैं एंड फैमिली सिटीज से. ठीक है, तो सबसे पहले क्या आता है? किंगडम. उसके बाद पहले आता था डिवीजन, लेकिन अब डिवीजन को रिप्लेस करके क्या कर दिया गया है?
फाइलम, फाइलम के बाद आता है क्लास, क्लास के बाद सब क्लास, उसके बाद आता है ऑर्डर, ऑर्डर के बाद फैमिली, फैमिली के बाद जीनस एंड स्पीशीज। ओके, सो ये तो हो गई 3 किंगडम्स के बारे में और उनकी क्लासिफिकेशन। नाउ लेट्स सी जो ये 3 किंगडम्स हैं फंजाई, स्ट्रेमनोपिला एंड प्रोटोजोआ, इनके कैरेक्टर्स क्या क्या हैं। ठीक है, सो अगर हम फर्स्ट कैरेक्टर की बात करें दैट इज सोमैटिक फेज। सो फंजाई में क्या होता है, जो सोमैटिक फेज होते हैं दे आर यूनिसेलुलर और फिलामेंटस। ठीक है, सो यूनिसेलुलर एंड फिलामेंटस क्या होते हैं, इनके बारे में मैंने डिटेल में डिस्कस किया है पहले लेक्चर में। सो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है देन गो एंड वॉच इट। ठीक है, सो फंजाई में सोमैटिक फेज कैसा होता है, यूनिसेलुलर एंड फिलामेंटस। स्ट्रेमनोपिला में भी सोमैटिक फेज यूनिसेलुलर एंड फिलामेंटस होता है। एंड प्रोटोजोआ में जो सोमैटिक फेज होते हैं वो प्लाज्मोडियल एंड अमीबॉइड होते हैं। देन अगर हम मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें, सो फंजाई में हमें पता है कि एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, स्ट्रेमनोपिला में भी एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, लेकिन प्रोटोजोआ में जो न्यूट्रिशन होता है दैट इज बाय इंजेशन, इनगल्फमेंट और फेगोसिटिक होता है। लेकिन कुछ जो प्लांट पैरासाइट्स होते हैं वो एक्सेप्शन होते हैं एंड उनमें कौन सा न्यूट्रिशन देखने को मिलता है, एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन। देन नेक्स्ट है सेल वॉल। अगर हम सेल वॉल की बात करें, सो फंजाई में कैसे सेल वॉल होते हैं, फंजाई में जो सेल वॉल होता है दैट इज मेड अप ऑफ काइटिन एंड बीटा ग्लूकन, व्हाइल जो स्ट्रेमनोपिला होता है उसमें जो सेल वॉल होते हैं दे आर मेड अप ऑफ सेल्यूलोज एंड प्रोटोजोआ में सेल वॉल एब्सेंट होते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट अगर हम फ्लैजिला की बात करें, सो फंजाई में देयर इज प्रेजेंस ऑफ ओनली विपलेस टाइप ऑफ फ्लैजिला। ठीक है, लेकिन स्ट्रेमनोपिला में हमें टेंशल टाइप का फ्लैजिला देखने को मिलता है एंड प्रोटोजोआ में फ्लैजिला आर एब्सेंट। उसके बाद अगर हम माइटोकॉन्ड्रियल विथ टाइप ऑफ क्रिस्टी की बात करें, सो फंजाई में जो माइटोकॉन्ड्रियल क्रिस्टे होते हैं दे आर फ्लैटेंड, स्ट्रेमनोपिला में माइटोकॉन्ड्रियल क्रिस्टे ट्यूबुलर होते हैं एंड प्रोटोजोआ में भी माइटोकॉन्ड्रियल क्रिस्टे ट्यूबुलर होते हैं। ठीक है, सो ये तो थी जो तीनों किंगडम थी उनके कैरेक्टर्स। देन इसके बाद इस सेकंड चैप्टर के एंड में 2 इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट के बारे में गिवन है। सो नाउ लेट्स स्टडी अबाउट दिस साइंटिस्ट एंड देयर कॉन्ट्रीब्यूशन। सो फर्स्ट साइंटिस्ट है एंटोन डी बेरी। सो एंटोन डी बेरी वॉज अ जर्मन साइंटिस्ट एंड ही वॉज अ मेडिकल मैन, मीन्स कि ये मेडिकल फील्ड से बिलोंग करते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने बॉटनी लिया एंड उन्होंने अपना मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन दिया था माइकोलॉजी में। ठीक है, एंड ही इज नोन एज द फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी एंड ऑल्सो द फादर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजी। ठीक है, अब इनके कॉन्ट्रीब्यूशन को देखते हैं। सो एंटोन डी बेरी ने डिस्कवर किया था जो लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो डिजीज होता है उसका कॉजल ऑर्गेनिज्म, एंड इन्होंने बताया था कि जो लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो डिजीज है उसका कॉजल ऑर्गेनिज्म होता है फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस, एंड इन्होंने फंजाई की हेटेरोशियस नेचर को भी डिस्कवर किया था। एंड he also explained the terms such as parasitism and symbiosis. So this was about the Anton de Bary. Now let's study about the second scientist, that is Louis Pasteur. So Louis Pasteur एक Frenchman थे and he was a chemist. He is known as the father of modern bacteriology. ठीक है, and इन्होंने क्या contribution दिया था, let's see. So first था कि इन्होंने जो spontaneous generation theory थी उसे डिस्प्रूव किया था एंड इन्होंने जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज को दिया था। इन्होंने एक्सप्लेन किया था फर्मेंटेशन प्रोसेस एंड पैस्चराइजेशन को, एंड लुइस पास्चर ने ही वैक्सीन को डेवलप किया था। सो दिस वाज अबाउट द टुडेज लेक्चर। सो इस लेक्चर को एंड करने से पहले लेट्स टेक अ क्विक रिकैप। सो सबसे पहले हमने देखा क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई में फर्स्ट क्लासिफिकेशन दैट वाज एनिसवर्थ क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई। सो ये जो क्लासिफिकेशन है ये आज के डेट में फॉलो नहीं की जाती है। सो उसके बाद हमने देखा कि जो टैक्सॉन डिवीजन थी उसे आज के डेट में रिप्लेस कर दिया गया है फाइलम से। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन थी वो हॉक्सवर्थ एंड किर्क की क्लासिफिकेशन थी। सो उन्होंने फंजाई को क्लासिफाई किया था 3 किंगडम्स में, फंजाई, प्रोटोजोआ एंड स्ट्रेमनोपिला में। उसके बाद हमने देखा कि वो जो तीनों किंगडम्स थे उनके कैरेक्टर्स क्या क्या होते हैं, एंड देन एट लास्ट हमने 2 इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट के बारे में पढ़ा, फर्स्ट एंटोन डी बेरी एंड सेकंड लुइस पास्चर। सो दिस वाज ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है देन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड इफ यू हैव एनी क्वेरीज रिगार्डिंग दिस लेक्चर
then do write in the comment section. I'll definitely try to solve it out. And keep learning with AgriMedEasy. Till then, bye bye and have a great day.